गुड मॉर्निंग। कमेंट करके बताइएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। अभी चलिए कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, तो उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग को 7:30 में ज्वाइन होना था, ज्वाइन तो हुए थे 7:30 में, लेकिन जो नया क्लासरूम है उस पे लाइव हो चुके थे। और सबसे पहले आप लोग ज्वाइन होंगे, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करें। जैसा कि कल का जो हम लोगों ने एप्लीकेशन पे सेशंस किया था वो यूट्यूब पे भी हमने प्रोवाइड कराई थी। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि वो जो पार्ट था वो हायर परचेज का क्वेश्चंस थे, यानी उसका थ्योरी हमने अध्ययन किया था। बेसिक जो थी वो कल की क्लास में यानी क्लास फर्स्ट में आपने देखा था, उससे एक क्वेश्चंस आपको आसानी से बन पाएंगे। वीडियो आपकी छोटा था लेकिन वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके सिलेबस के लिए। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब तक आप लोग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किसी प्रकार कोई कमेंट है तो वो आप लोग पूछ लेंगे, और हायर परचेज को हम लोग आगे की ओर अपना इंक्रीज करेंगे यानी आगे बढ़ेंगे जो पोर्शंस है। और हायर परचेज से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाते हैं, यानी उतना फेमस नहीं है वो आपके एग्जाम के लिए, बट आपके सिलेबस में है तो देखेंगे। और कभी कभी मैंने बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन मैंने इस पेपर से क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस आपको आए हैं तो उसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो भी हमें अध्ययन करना है उस सारे टॉपिक को कवर करके चलेंगे। और एप्लीकेशन की जो क्लासेस थी वो कल यूट्यूब पे भी हमने इसे अपलोड किया था। वो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर डेमो क्लासेस, तो कल का जो सेशन था तो वो डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड पे था, तो वो इंग्लिश में ही था। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स थे, किंतु आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो आपका रहेगा हिंदी में। आपको पीडीएफ रहेंगे और आपको बाइलैंग्वेज यहाँ पे अध्ययन कराई जाएगी। और ध्यान रखिएगा आपको सिलेक्शन पाना है तो अध्ययन करना पड़ेगा, और सोचिएगा कि बैठे हुए आपका सिलेक्शन हो जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके गोल को प्राप्त करने के लिए सारी रिश्ते नाते आपको तोड़ना पड़ता है, यानी उनसे दूरी बनाना पड़ता है, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना, ये नहीं कि कोई फंक्शन है तो वहां भी अटेंड कर लें, दोस्त के साथ पार्टी भी मना लें, तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए आपको डेडिकेटेड अध्ययन करना पड़ेगा और कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखना है। और किन्हीं को कोई कमेंट है तो वो पूछेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे आज का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। और आपको पता है कि जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो हायर परचेज को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड। चलिए, कैमरा अब आपको सही हो गए होंगे। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे वो आपको पता है हायर परचेज को अध्ययन कर रहे थे। किसकी कौन से चैप्टर अध्ययन कर रहे थे? हायर परचेज अध्ययन कर रहे थे। यहाँ पे देखेंगे जो आपका पार्ट है वो बीकॉम का पार्ट है, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, कल का जो हमने सेशंस किया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम हिंदी में इसे कहते हैं किराया क्रय पद्धति। तो इसमें हमने देखा किराया क्रय पद्धति में हमने पाया था किराया क्रय पद्धति एक इंस्टॉलमेंट के रूप में कोई भी वस्तु को हम लोग परचेज करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं किराया क्रय पद्धति। तो दोनों को डिफरेंस भी देख लेते कि सर इंस्टॉलमेंट में परचेज करते हैं तो उसे तो इंस्टॉलमेंट परचेज करते हैं, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस मेजर था वो हमने ये पाया कि
इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट करते हैं फर्स्ट पेमेंट, उस पे आपको कोई भी गुड्स का डिलीवरी प्राप्त हो जाता है। मान लेते हैं आप एक कार परचेज किए हैं, क्या परचेज किए हैं, ये कार परचेज किए हैं, तो हायर परचेज सिस्टम में आप, ये आपके सेलर्स हैं यानी वेंडर्स हैं, सेलर को यहाँ पे वेंडर्स कहेंगे, हायर वेंडर्स, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सेलर्स भी लिख देते हैं, सेलर्स हैं और ये परचेजर है, परचेजर है यानी इसे हायर परचेजर कहते हैं। क्रेता और ये विक्रेता होते हैं, इंग्लिश में से वेंडर्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपने हायर परचेज सिस्टम से कोई भी वस्तु परचेज की है यानी इंस्टॉलमेंट में, तो आप लास्ट पेमेंट क्या है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तब ये परचेजर ऑनर बन सकते हैं उस गुड्स का। ठीक है, और यदि आपने इंस्टॉलमेंट के थ्रू परचेज किए हैं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट करते हैं या डाउन पेमेंट करते हैं, तो उससे ही आप ऑनर्स का ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर थे। कल की क्लास में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा डिपॉजिट, मंथली पेमेंट और ऑनर्स, ये हायर परचेज के एग्जांपल है, हायर परचेज सिस्टम का एग्जांपल। यानी फर्स्ट में आपने क्या किया, डाउन पेमेंट किए, तो थोड़ा सा पार्ट आप इसका क्या कर सकते हैं, उस वस्तु को आप यूज कर सकते हैं। हायर परचेज में यदि आपने डाउन पेमेंट यानी स्टार्टिंग में थोड़ा सा अमाउंट देकर उससे लिए हैं, तो इस वस्तु का आप ऑनर्स नहीं है, बट इसे आप यूज कर सकते हैं। जब लास्ट पेमेंट इसे आप कर देते हैं यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट, तब इस वस्तु का आप क्या हो जाएंगे, ऑनर्स हो जाएंगे। यहाँ तक हायर परचेज के बारे में हम लोग समझ गए थे। और ये भी ध्यान में रखना है कि हायर परचेज सिस्टम में यदि कोई भी इंस्टॉलमेंट आप डिफॉल्ट करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि जो हायर परचेजर हैं यानी विक्रेता जो हैं वो डिफॉल्ट हो जाते हैं, यानी जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते हैं, क्या है, भुगतान नहीं कर पाते हैं इंस्टॉलमेंट। मान लेते हैं कि 8 इंस्टॉलमेंट पे ये गाड़ी लिए थे, 5 इंस्टॉलमेंट पे किए, क्या है, 5 इंस्टॉलमेंट पे किए और 3 ये भुगतान नहीं कर पा रहे, 1 नोटिस आया, सेकंड नोटिस आया, तो ये वेंडर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इनसे कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे, ये अपना कार लेके चले जाएंगे, क्योंकि इस कार का ऑनर अभी तक कौन थे, वो वेंडर थे। तो डिफॉल्टी में क्या करेंगे, वस्तु ले जाना आसान होता है। वहीं इंस्टॉलमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट में आप वस्तु नहीं ले जा सकते, यानी जो वेंडर्स या सेलर की बात करेंगे तो वो वस्तु नहीं ले जाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, उसकी पेमेंट के लिए वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो बेसिक चीजें थी वो हम लोगों ने देख लिया, तो आज देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। क्या है हायर परचेजर, अभी हमने देखा कि परचेजर कौन सा है, हायर परचेजर जो परचेज करने वाले हैं उसे हायर परचेजर, जो सेल करते हैं उसे हायर वेंडर्स कहते हैं, यानी वेंडर्स इसे कहते हैं, सेलर्स को क्या कहेंगे, हायर परचेज में वेंडर्स कहते हैं। तो अभी तो एंट्री तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दोनों के बुक में एंट्री देखेंगे बारी बारी से, और ज्यादा कुछ हायर परचेज से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, एक दो क्वेश्चन इक्का दुक्का आएंगे, तो ठीक है, बाकी देखते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ कि किराया क्रेता की बुक में, यानी इन द बुक ऑफ हायर्स, इन द बुक्स ऑफ हायर्स हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एंट्री करेंगे। और कल हमने आपको मेथड भी बता रखा था, कैश प्राइज मेथड, कैश प्राइज मेथड के अंतर्गत किस तरह से एंट्री होगी वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कैश प्राइस मेथड में किस तरह से एंट्री करेंगे यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे संपूर्ण जो कैश है वो संपत्ति खाते में डेबिट कर देंगे, कोई भी यानी कार परचेज कर रहे हैं तो इसे क्या कर लेंगे हम लोग, डेबिट कर लेंगे और टू वेंडर्स करेंगे। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपको किराया क्रेता खाता को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किराया विक्रेता खाता यानी वेंडर्स को क्या कहते हैं हम लोग, किराया विक्रेता खाता हिंदी में कहते हैं, तो टू वेंडर्स हायर्स वेंडर्स यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपका साथ में इंटीरियर, तो यानी कैश मूल विधि के अंतर्गत जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, और किनके बुक में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी परचेजर के बुक में, यानी हायर जो परचेजर्स हैं उनके बुक में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या एंट्री होगा वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड हम लोग करेंगे कैश प्राइज मेथड, क्या कैश प्राइज मेथड से हम लोग देखेंगे।
इसके बाद आगे अब हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट पे चलेंगे। जब किस्त का भुगतान किया जाता है, क्या है, जब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट तो कोई वस्तु ले रहे हैं तो उसका एंट्री करते हैं, और उसके साथ हायर परचेज में है तो हायर परचेज का एंट्री करेंगे, या तो फिर अब ये तो एक एग्रीमेंट होने पे ये एंट्री होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डाउन पेमेंट करेंगे या इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो पेमेंट करेंगे, तो उसकी एंट्री होती है। और जनरली हायर परचेज की बात छोड़ दें और हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज यदि कोई वस्तु को कहते हैं तो क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। यहाँ पे हायर परचेज में है तो परचेज की जगह पे हम लोग कार्स का नाम लेंगे, क्या परचेज कर रहा है, कार परचेज कर रहा है। क्रेडिटर्स में हम लोग कितने नाम लेंगे, हायर्स वेंडर्स यानी वेंडर्स का यहाँ पे नाम देते हैं। तो सेम चीज है, एक सेकेंड वेट करेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ट्रीटमेंट वाली पार्ट को हम लोग देख रहे थे। जब किस्त का भुगतान करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, तो नॉर्मली आप जब अमाउंट प्राप्त करेंगे तो अमाउंट वाला एंट्री प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप परचेजर्स की बुक में एंट्री कर रहे हैं तो आपके यहाँ से कैश जाएगा, आप प्राप्त कौन करेंगे, जो वेंडर्स यानी विक्रेता थे वो प्राप्त करेंगे। तो वेंडर्स को डेबिट और टू कैश करते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ किराया विक्रेता खाता को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे, यानी पाने वाले को डेबिट करते हैं। जो गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट्स कमिंस क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट में, तो वो वाली एंट्री यहाँ पे फॉलो करता है, रूल फॉलो करता है। ठीक है, बाकी तो रूल आप लोग को याद ही है और अच्छी तरह से उम्मीद है कि अध्ययन किए होंगे। आगे देख लेते हैं, किराया विक्रेता खाता को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे, और बैंक खाता को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। यानी भुगतान जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब ब्याज, अब तो इंस्टॉलमेंट पे हम लोग कर रहे थे, यानी हायर परचेज के अंतर्गत जब इंस्टॉलमेंट दे रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था, एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे थे। माने 1 लाख की यदि आप बाइक ले रहे हैं तो इस पे आपको पे कितना करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो 1,20,000 रुपया। तो जो 20,000 रुपया आपका एक्स्ट्रा है वो है क्या, 20,000 जो एक्स्ट्रा है वो है आपका ब्याज। यानी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको सर्विसेज के लिए दी जाती है, लोन के रूप में जो अमाउंट मिलती है 1 लाख, उसका ब्याज है। तो उसको जो हम लोग एंट्री करेंगे कहाँ करेंगे, वो आपको पता है कि जब हम लोग, ब्याज आपका एक खर्च है, तो यानी परचेजर हम है, हमने परचेज किया और अपने हम बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कॉस्ट से एक्स्ट्रा देंगे तो आपको क्या है, आपके लिए वो हानि के रूप में है। तो उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। कोई भी एक्सपेंसेज या लॉसेज होंगे वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। तो वहीं यहाँ पे बताया गया कि ब्याज को लाभ हानि खाते में अंतरित करते हैं, यानी ट्रांसफर करते हैं। क्या है, जो इंटरेस्ट होंगे उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तथा संपत्ति से मूल्य ह्रास घटाकर संपत्ति को चिट्ठे में दिखाया जाता है। क्या, मूल्य ह्रास, यानी जो डिप्रिसिएशन भी लगेंगे, मान लेते हैं कोई भी आपने एसेट्स परचेज किया है तो उसपे तो डिप्रिसिएशन लगेंगे, तो डिप्रिसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ कहाँ पे जाएंगे, संपत्ति में से भी हम लोग इसे क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका है किराया विक्रेता को अदत्त शेष, यानी जो आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं। मान लेते हैं कि आप परचेजर्स हैं, आपने कोई वस्तु परचेज की है और इंस्टॉलमेंट में आपने स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट 20,000 प्लस एक इंस्टॉलमेंट दे दिए हैं 20,000, यानी 40,000 पेमेंट कर दिए हैं। तो 1,20,000 की वस्तु में से आपने 40,000 पे कर रखा है, तो रिमेनिंग जो अमाउंट कितना है, 80,000। तो 80,000 को हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एंट्री जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो सारी चीज को लेखा जोखा रखते हैं। तो ये 80,000 का आउटस्टैंडिंग रहेगा, वो लिखेंगे कहाँ, अपने बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग है तो आपके लिए क्या है, ये लायबिलिटी है, तो इसे हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट अब समझे, उसके बाद जो जनरल एंट्री है वो हम लोग कर लेते हैं, साथ में यहीं पे भी कर सकते हैं। तो
इसे हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे और बगल में एंट्री कर लेंगे, इससे आपको और आसानी हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है इस स्लाइड में समझने में तो अपना कमेंट करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो अपना कमेंट कीजिएगा। जल्दी से कमेंट करेंगे किस प्रकार की आपकी समस्याएं हैं तो। एक सेकेंड, ये वाली पोर्शन को हम लोग, चलिए तो साथ में यहीं पे हम लोग एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो एंट्री इनटू एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट कहते हैं हायर परचेज पे तो क्या एंट्री होगा वो देख लेंगे। सबसे पहले क्या है, जब हम लोग एग्रीमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, तो आपको पता है एग्रीमेंट कर रहे हैं और हायर परचेज में तो एसेट्स को हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू वेंडर्स, हायर वेंडर्स अकाउंट। हिंदी में लिखेंगे, चलिए पेन की थिकनेस को थोड़ा कम कर लेते हैं। संपत्ति, एक सेकेंड, संपत्ति खाता डेबिट और टू हायर वेंडर्स, यानी किराया विक्रेता हिंदी में से कहते हैं, वो अपना देख लेंगे आप लोग। किराया विक्रेता, ये आपका फर्स्ट एंट्री जब हम लोग एग्रीमेंट करते हैं हायर परचेज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग है वो देखेंगे, जब हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करेंगे, तो आप परचेजर्स हैं और आप अपनी बुक में एंट्री कर रहे हैं तो पेमेंट करेंगे, तो कैश आपके यहाँ से जाएगा। क्या है, डाउन पेमेंट में क्या होगा, कैश आपके यहाँ से जाएगा, तो कैश जो एसेट्स आपसे यहाँ से जा रही है तो रियल अकाउंट के अंतर्गत उसे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो एंट्री है रूल्स है वो आपको पता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट कर लेंगे। और पाने वाले कौन होंगे, जब हम किसी को कैश देंगे तो कोई पाने वाले भी तो होंगे, तो वेंडर्स होंगे, हायर्स वेंडर्स, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। चलिए ये वाली पॉइंट आपको समझ गया जब डाउन पेमेंट करते हैं। थर्ड नंबर के पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, जब इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू करेंगे। क्या है कि जब आपका इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू कर रहे हैं इन फ्यूचर्स में, अब आपको इंस्टॉलमेंट लेना है तो क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। लिखना है तो यहाँ पे लिख लेंगे, वेन एन इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू, तो क्या एंट्री होगा वो यहाँ पे देखेंगे। तो साथ में इंटरेस्ट भी साथ में ड्यू होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू वेंडर्स अकाउंट, यानी क्रेडिटर्स को हम लोग क्या करेंगे, वेंडर्स जो है आप परचेजर हैं तो आपके लिए वो क्रेडिटर्स हो जाएंगे, तो हायर वेंडर्स या वेंडर लिख सकते हैं, वेंडर्स अकाउंट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें आप या तो कैश साथ में कर सकते थे इंस्टॉलमेंट पेमेंट, तो इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा, जो आपका कॉस्ट है प्लस इंटरेस्ट वाला अमाउंट इसमें इंक्लूड होगा, ये साथ में ध्यान में रखना है। जो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे तो इंटरेस्ट में क्या क्या अमाउंट आएगा, एक तो कैश वाला अमाउंट था ड्यू कर रहे थे तो वो, और जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है वो। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, 4 पॉइंट पे आएंगे। फोर्थ पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, वेन इंस्टॉलमेंट अब हम लोग पेड करेंगे, क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट जो है वो हम लोग पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, वेन
इंस्टॉलमेंट पेड। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब पेड वाला अमाउंट है तो आपको पता ही है, यहाँ पे देखेंगे कैश के जगह पे जनरली ऐसे बैंक का यूज होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कैश या बैंक किसे कर लेंगे। चलिए, जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, ये वाली सेम एंट्री है जो हम लोग वेंडर्स वाले को पे कर रहे थे, वही अब इंस्टॉलमेंट जब स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट था उसकी एंट्री किए थे वो भी सेम रहेंगे, और पे मतलब पेमेंट करेंगे तो सेम एंट्री इसमें चलेगी। और रेडी जो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज परचेज करते हैं तो पेमेंट करते हैं तो सेम एंट्री सभी जगह होता है, सिर्फ आपका यहाँ पे नाम चेंजेज हो गए तो लगता है कि क्या इसमें एंट्री होगा, बाकी सारा का सारा वो पिछले वाली पोर्शन जो नियम है आपके रूल्स हैं उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पे वेंडर्स या हायर वेंडर्स लिख सकते हैं, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक या कैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट हैवी रहेगा तो बैंक अकाउंट ही देंगे, जो भी अमाउंट रहेगा इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी साथ में इंक्लूड करके लिखते हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आप परचेजर हैं तो आपने कोई वस्तु को अपने पास रखा है तो उस पे एसेट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उस पर डिप्रिसिएशन लगेंगे, डिप्रिसिएबल जो वस्तु होगी तो उस पर डिप्रिसिएशन लगेंगे, तो डिप्रिसिएशन का हम लोग एंट्री करेंगे। बेन डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट्स पे आपको चार्ज करना है तो क्या एंट्री होगी, आपको पता है कि डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि डिप्रिसिएशन से आपका क्या होता है, एसेट्स का जो वैल्यू है वो आपका कम जाता है, तो एसेट्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, क्या है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, तो जो एंट्री होगा वो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स अकाउंट, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अब जो डिप्रिसिएशन अमाउंट आएगी या जो हमने इंटरेस्ट पे कर रखा उसे ट्रांसफर भी तो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसकी हम लोग एंट्री करेंगे, क्या है उसके बाद हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे, उसका भी एंट्री करेंगे। तो जनरली आपको पता है कि इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो आपके लिए खर्चे है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो एंट्री होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी हिंदी में लिखना है तो लाभ हानि खाता बटा ब्याज या हरास, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए इसे हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। यदि आपको प्रोविजंस करना है डिप्रिसिएशन के लिए तो उसकी भी एंट्री लिख सकते हैं, ऐसे जनरली एंट्री आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक सेकेंड, चलिए अब आपको एंट्री दिखाई दे रहा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करेंगे। आगे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो प्रोविजंस आपको करना है, एक सेकेंड आपका कमेंट आया देख लेते हैं। तीन नंबर फिर से, चलिए परवीन जी का जो कमेंट है वो 3 नंबर फिर से है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे। When the installment become due, जब हम लोग इंस्टॉलमेंट को ड्यू करते हैं तो एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं इंटरेस्ट को, तो इसे हम लोग स्टार्टिंग में डेबिट करते हैं और किनके बिहाफ में डेबिट करते हैं, यानी ये जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट देना किन्हें है, वेंडर्स को देना है, ठीक है। यहाँ से जब हम लोगों ने ड्यू किया तो वेंडर्स को अमाउंट पेमेंट कर दिए और उसके बाद टू बैंक कर दिए। चलिए, तो इंटरेस्ट का जो पॉइंट लिखा हुआ है वो आपको डिसअपॉइंटेड कर रहे होंगे, तो कोई नहीं, ध्यान में रखना कि इंटरेस्ट अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि कैश को डेबिट तो करेंगे नहीं, कैश डेबिट कर देंगे तो आपको रिसीव हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जो यूज की जाती है, और इंस्टॉलमेंट को ड्यू करना है तो आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट की जगह पे लिख देते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, या लिख सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट
अकाउंट डेबिट टू हायर्स वेंडर्स अकाउंट, यानी वेंडर्स को हमें पे करना है। चलिए ठीक है, तो इंटरेस्ट की जगह इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टॉलमेंट इसलिए लिखते हैं कि इसमें जो हम लोग कॉस्ट के साथ साथ इंटरेस्ट को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, या इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस इंस्टॉलमेंट को ड्यू वाली पार्ट को हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक आ रहा है, इसलिए इंटरेस्ट लिखते हैं, क्योंकि कॉस्ट वाला अमाउंट इसमें इंक्लूड रहते हैं। डिप्रिसिएशन वाली अमाउंट को हम लोग एसेट से रिड्यूस करेंगे और उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर करेंगे। यदि प्रोविजन आपको बनाना है तो प्रॉफिट डिप्रिसिएशन के लिए यदि आप प्रोविजन बनाना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू आपको साथ में क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशंस। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन यहाँ पे आप अपना लिख लेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशंस फॉर एसेट्स ऑन हायर परचेस, लंबा है तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर एसेट्स लिख लेंगे, वहीं से समझ लेंगे, क्योंकि हम लोग एंट्री कर रहे हैं हायर परचेस। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशंस फॉर एसेट्स ऑन हायर परचेज। चलिए, तो यहाँ तक एंट्री भी आज आपको समझ में, बेसिक जो कल की क्लासेस थी वो आपको समझना था, ऑब्जेक्टिव आपको मे भी वहीं से आएगा। यदि कभी एंट्री दे देते हैं तो सेम एंट्री होते हैं जो हमने पीछे क्लास में कर रखी है। जो जनरल एंट्री करने का जो रूल एवं रेगुलेशन थे उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ना होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब हायर परचेज पे हम लोग स्टार्टिंग में तो देखिए नॉर्मल, जब हम लोग कैश में कोई वस्तु को परचेज करते हैं फुल्ली पेड करके तो एसेट्स लेते हैं और कैश दे देते हैं, कहानी खत्म हो गया। यदि उधार में लेते हैं तो एसेट्स लेते हैं तो क्रेडिटर्स को नाम करते हैं क्रेडिट में। उसी तरह से हायर परचेज में सबसे पहले तो फुल एंट्री हम लोग कर देंगे, जो भी वस्तु था, मान लेते हैं 1,20,000 का वस्तु था तो 1,20,000 रुपया यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद आगे भाई हम लोग वेंडर्स को इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, डाउन पेमेंट दे रहे हैं, तो जैसे जैसे अमाउंट पे करेंगे, यानी वेंडर्स को हम दे रहे हैं, अपने आप को समझिएगा कि हम परचेज करने वाले हैं और वेंडर्स को दे रहे हैं, तो वेंडर प्राप्त करने वाले हो गए। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर्स होते हैं, तो रिसीव कौन करना है, आपको वेंडर्स कर रहे हैं, तो वेंडर्स को हम लोग डेबिट करेंगे और टू कैश कर देंगे, कैश हमारे यहाँ से जा रहा है। उसी तरह से आगे इंस्टॉलमेंट को हम लोग डू करें तो याद रखेंगे टेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। फिर इसके बाद इंस्टॉलमेंट हम लोग को ड्यू कर लिया अपनी बुक में, उसके बाद इसे पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट किसे कर रहे हैं, हायर्स वेंडर्स को कर रहे हैं, यानी वेंडर्स को कर रहे हैं तो वेंडर तो प्राप्त करने वाले हो गए, तो रियल अकाउंट के नियम से वेंडर्स को हम लोग डेबिट कर लेते हैं। और हमारे यहाँ से जब हम पेमेंट कर रहे हैं, परचेजर्स हम हैं और अपनी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ से जो कैश है वो क्या हो रहा है, जा रही है, तो वो क्रेडिट्स हो जाएंगे। इसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग एसेट्स पे, तो वो सेम एंट्री, यानी सारा जो एंट्री है जो हमने पीछे पढ़ रखा वही एंट्री यहाँ पे है, सिर्फ नाम चेंजेज है। वेंडर्स का मतलब सेलर्स हो गए और हायर परचेजर तो परचेजर्स है ही। तो उम्मीद है कि एंट्री आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, याद हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें आपका नहीं हुआ होगा। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे और आपको क्लियर हो जाएंगे। और न्यू बैचेज की जो क्लासेज हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, और वो क्लासरूम का आईडी हम आपको कमेंट में डाल देंगे, जो चैट सेक्शन है अपना क्लासरूम का उस पर डाल देंगे, यानी कोई पुराने स्टूडेंट है वो न्यू सेशंस करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर लेंगे। और बाकी तो यूट्यूब वाले जो नए कैंडिडेट आएंगे तो उनके लिए अलग से फीस लगेंगे। ठीक है, तो आपको नंबर्स तो है ही, बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं, कोई नहीं, आपकी कोई क्वारी रहेगा तो इस पे संपर्क कर सकते हैं, 9905569791। तो ध्यान रखिएगा, पुराने स्टूडेंट यदि न्यू बैच में इंक्लूड करना है तो आपको चैट सेक्शंस में डाल देंगे वहां से, और आज ही आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा, या तो फिर इसी से काम चल जाएगा तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को रिवीजन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मे बी डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। और शाम में जो आपकी जो क्लासेज यूट्यूब पे चलेगी वो उसमें 50%, सॉरी सॉरी यहाँ जो 50 मार्क्स आपको दिया गया है और प्लस 100 मार्क्स, तो इसमें ध्यान रखिएगा
जो क्वेश्चंस एमसीक्यू के रहेंगे वो 50 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी कुछ रहेंगे, और आपको 100 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो अकाउंट वाले एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो अनिवार्य सब्जेक्ट आपको 50 मार्क है वो थोड़ा बहुत कवर यहाँ से हो जाएंगे, बाकी तो 100 मार्क्स हम लोग थ्योरी पेपर यहाँ कर ही रहे हैं, और यूट्यूब पे अच्छे खासे आपको एमसीक्यू करा रखे, तो उसे भी कवर कर लेंगे तो अच्छी नंबर्स आपको आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग हायर परचेज में जब हम लोग अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करेंगे तो कौन कौन चीजों को ध्यान रखना है, यानी जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो किस किस चीजों को ध्यान में रखना है। समुचित लेखांकन अभिलेख रखने के लिए प्रत्येक जानकारी होनी चाहिए। क्या है, अकाउंटिंग की आप लोग एंट्री करेंगे तो आपके पास तो नॉलेज होना ही चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक तो हायर परचेज में आपको संपत्ति की किराए तिथि को मालूम होना चाहिए कि आप किस दिन परचेज कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट भी आपको निकालना रहेगा। सेकंड पार्ट आपका संपत्ति का नगद मूल्य यानी कैश प्लस इंटरेस्ट वाली बात होती है, तो नगद मूल्य पे हम लोग करते हैं, और जो एंट्री करेंगे वो नगद मूल्य पे करेंगे। ध्यान रखिएगा जो डिप्रिसिएशन लगते हैं, ध्यान रखिएगा जो डिप्रिसिएशन लगेंगे हायर परचेज में वो नगद मूल्य पे लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग संपत्ति का किराया मूल्य। संपत्ति का कितना किराया मूल्य है वो देख जानकारी होना चाहिए। तत्काल भुगतान की राशि, प्रत्येक किस्तों की राशि एवं संख्या, ब्याज दर, ह्रास की दर, और आपको प्रत्येक किस्तों के भुगतान की तिथि और खाता बही होने की तिथि, यानी ओवरऑल जो नॉर्मली जो आपको डाटा होना चाहिए वो उपलब्ध होना चाहिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना कुछ है नहीं, बाकी आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग एंट्री अभी हमने कर लिया, तो अब जो है वो क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे जनवरी 2021 को एच पी एंड के ने, यानी ये कंपनी का नाम है एच पी एंड के ने एफ एन एंड के लिमिटेड से किराया किराए पे एक पिकअप वैन प्राप्त किया। क्या है, पिकअप वैन यानी कार को प्राप्त करे। एक पिकअप वैन जो होते हैं जो माल उस पे आते हैं वो प्राप्त किया है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2021 को एचपी के लिमिटेड ने, क्या है, एचपी के लिमिटेड ने एफ एम एंड कंपनी लिमिटेड ने किराया पे एक, अच्छा यहाँ पे ने की जगह से कर लेंगे, एचपी के लिमिटेड से एफएम के एफएम कंपनी लिमिटेड कर लेंगे, के नहीं, के माने कंपनी है, कंपनी लिमिटेड ने किराए पे एक पिकअप वैन लिया। यानी यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे कि हायर परचेजर कौन सा और हायर वेंडर्स आपको कौन है। हायर वेंडर्स आपको कौन है, दोनों में से कमेंट करेंगे। एचपी कंपनी है या एफएम कंपनी है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो हायर वेंडर्स कौन सा है, कमेंट करेंगे आप लोग। एचपी कंपनी जो लिमिटेड है वो आपको वेंडर्स है, और हायर परचेजर एफएम कंपनी है। अच्छा एचपी कंपनी, चलिए कमेंट आया है परवीन जी का। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चंस थे वो इसमें ध्यान में आपको सिर्फ रखना था, क्योंकि आपको पूछेगा कि वेंडर्स के अकाउंट में एंट्री क्या होंगे या परचेजर्स के अकाउंट में, यानी हायर परचेजर्स के अकाउंट में एंट्री क्या होंगे वो आपको बताना रहेगा। तो क्वेश्चन से देखेंगे कि एचपी कंपनी लिमिटेड है से, यानी ये बेचने वाले हैं, इससे एफएम कंपनी ने किराया क्रय किया है। क्या है, किराया क्रय किया है, यानी ये क्रेता आपको हो गए, यानी हायर परचेजर हो गए एफएम लिमिटेड। चलिए ये वाली पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो जानकारी दी हुई थी कि एचपी कंपनी से एफएम ने एक वस्तु को परचेज किया है, यानी वैन को परचेज किया है किराया क्रय पद्धति के माध्यम से। इसमें संविदा की शर्तें शामिल थी, यानी जो एग्रीमेंट बना वो इसमें लागू होते हैं। ऑप्शन ए है वैन का नगद मूल्य कितना है, 1 लाख रुपया है। क्या है, नगद जो मूल्य है वो आपको 1 लाख रुपया। आपको पता है कि डिप्रिसिएशन भी हम लोग नगद मूल्य पे ही निकालते हैं। बी ऑप्शन आपके सामने है संविदा के हस्ताक्षर, थोड़ा सा टाइपिंग में इधर वो एडजस्ट कर लेंगे, स्क्रीन बड़ा होने के कारण गायब माने फट के गायब हो रहे हैं, वो देख लेते हैं। संविदा के
हस्ताक्षर पे 40,000 रुपया भुगतान किया गया। क्या है? डाउन पेमेंट जब हम लोग सिग्नेचर्स किए थे 1 लाख की वस्तु पे हम लोग हायर परचेज पे लिए, तो संविदा जब हमने किया तो 40,000 का पेमेंट किया। सी ऑप्शन आपको है कि बकाया भुगतान 20,000 रुपया जोड़कर वार्षिक ब्याज दिया जाएगा, यानी जो इंस्टॉलमेंट है वो 20,000 रुपया के साथ साथ इसमें क्या जोड़ना है और ब्याज भी साथ में जोड़ना है। द ऑप्शन आपको है कि ऑट स्टैंडिंग यानी अदत्त राशि पे ब्याज 6% जोड़ना था। और ह्रास मूल आपको दिया है कि डिप्रिसिएशन 10% और सीधी रेखा विधि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग कर लिए हैं और इससे आपको अवलिखित करना है। और आगे देखेंगे HP एंड कंपनी की पुस्तकों में जनरल एंट्री की प्रविष्टि करें। HP कंपनी की लिमिटेड में, अच्छा यहाँ से है इफेम कंपनी लिमिटेड ने किराया पे एक पिकअप वैन को प्राप्त किया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी जो पढ़ा है वो हायर परचेजर्स के यहाँ से पढ़ा है, तो इसको कर लेंगे FV कंपनी के लिमिटेड में अपनी बुक में ये एंट्री करेंगे। FM एंड कंपनी की बुक में हम लोग एंट्री करेंगे क्योंकि हमने हायर परचेज को पढ़ा है, तो हायर परचेज की एंट्री देखेंगे, फिर हायर वेंडर्स के बारे में एंट्री देखेंगे तो उनकी हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग एग्रीमेंट करेंगे, तो उस समय एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगा, और आपको पता है कि जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से आपको रहेंगे। लेजर फोलियो अमाउंट 1 2 3 4 5, जनरल में कितने कॉलम होते हैं वो भी साथ में ध्यान में रखना है। यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट और ये अमाउंट, 5 कॉलम आपको रहते हैं जनरल में। तो पहला 1 जनवरी 2001 को क्या एंट्री होगी, पहला तो होगा नगद वैन की जो एग्रीमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री होगा। तो वैन अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू हायर्स वेंडर्स अकाउंट, तो हायर्स वेंडर्स का जो नाम क्या है HP कंपनी लिमिटेड, बेचने वाले कौन है वो HP लिमिटेड है। HP कंपनी लिमिटेड अकाउंट 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया। नेक्स्ट एंट्री करेंगे आगे, संविदा पे हस्ताक्षर पे भुगतान किया गया है, क्या 40,000 रुपए का पेमेंट हो रहा है, तो किसे पेमेंट होगा HP लिमिटेड को होगा। तो डेबिट 40,000 और टू बैंक अकाउंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे HP जो लिमिटेड है वो आपको वेंडर्स हैं, और FM लिमिटेड जो है वो हम लोग यहाँ पे हायर परचेजर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में करेक्शन देख लीजिएगा। फिर आगे हम लोग करेंगे एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट आपको C ऑप्शन है, उसमें बताया बकाया भुगतान 20,000 रुपये में ब्याज जोड़कर वार्षिक राशि देना है। तो आगे एंट्री करेंगे, यहाँ पे C यानी सा लिख देंगे और भुगतान करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, भुगतान करेंगे तो HP वेंडर्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा वो हम लोग अब देखेंगे। बकाया का भुगतान 20,000 रुपये में ब्याज को जोड़कर राशि को किया जाता है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ प्रणाम जी।
एक सेकंड एक सेकंड। आगे हम लोग देखेंगे बकाया को भुगतान करेंगे हम लोग, तो एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसमें साथ में क्या करेंगे 20,000 तो आपका बकाया था, और साथ में इंटरेस्ट कितना होगा वो हमें निकालना होगा। 1 लाख की वस्तु था, इसमें से 40,000 रुपया हमने क्या कर लिया है, पेड कर लिया था, यानी 60,000 रुपया हम लोग को देना था। तो इस पे ब्याज कितना लगेगा वो आपको बताएगा कि आउटस्टैंडिंग पे ब्याज आपको 6%, तो कितना हो जाएगा 6% यानी 3600 हो जाएगा। तो 20,000 प्लस 3600 टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 23,600, कितना हो जाएगा 23,600। चलिए ये एंट्री हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे, ये वाली पॉइंट हम लोग कर लिया, इंटरेस्ट पे ब्याज की एंट्री, और डिप्रिसिएशन 10% सीधी मेथड से आपको लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो एक तो आप क्या है सबसे पहले चार्ज करेंगे गाड़ी पे डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन को हम लोग डेबिट करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो आपको आ जाएंगे, एक आपको स्टार्टिंग बताए थे जो नगद अमाउंट है उसी पे डिप्रिसिएशन निकालेगा। जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे वो ध्यान रखिएगा, आपको डिप्रिसिएशन का अमाउंट पूछ लिया जाएगा या इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो पूछ लिया जाएगा। एंट्री बनाने के लिए बहुत कम चांसेस है कि आएंगे, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन कितना होगा 1 लाख पे 10% करेंगे तो आपको 10,000 आ जाएंगे, ठीक है। 10% निकालेंगे तो 10,000 आ जाएंगे, तो 10,000 यहाँ पे, और एसेट्स पे 10,000 का चार्ज कर लेंगे। ये अपना एंट्री हो गया। उसके बाद आगे कोई भी एंट्री नहीं करना। यदि में भी आपको जनरल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो वो कर लेंगे। क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना से डेबिट करेंगे, तो वो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट INTEREST इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्री RECIATION डिप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ तक ठीक है। तो अब इंटरेस्ट वाला अमाउंट हम लोग ने कैलकुलेट किया था, कितना था 3600 रुपया, ये 3600 रुपया इंटरेस्ट वाला यहाँ पे अमाउंट है, और डिप्रिसिएशन वाला अमाउंट हम लोग के पास कितना 10,000 रुपया। तो टोटल से यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, तो वो 10 3 13,600 जाएंगे। चलिए तो आपका क्लियर हो गया है। तो उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछिएगा। कोई कमेंट है आपका तो वो कमेंट करके पूछ लेंगे, और कल हम लोग करेंगे कैश मेथड के अलावे जो अगला जो आपका BD है वो हम लोग करेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के थ्रू, क्योंकि आज का टाइम भी हम लोग को ओवर हो गया है। तो टेक केयर। क्वेश्चन सर क्लियर है, चलिए ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय। अब हम लोग मिलेंगे कल, अपनी क्लास में मिलेंगे।